माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज हम जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं वह आपके कार्य क्षेत्र के आधार से ही सत्यापन होंगे। जब से आप बिहार की कमान को संभाले इतने दिन हो गए, तो जब जब आपको हमने अपने लिखित दस्तावेज के अनुसार जहां बुलाए आप आए, स्वागत है। लेकिन इस बीच में ना तो आपका कोई कार्यकर्ता, ना आपका पार्टी का कोई सदस्यगण और ना ही आप कोई कार्य से दिलचस्पी लेना ज़रूरी समझे। मेरा काम था सुझाव देना। एट फर्स्ट मैं सुझाव देता गया, लेकिन गाइडलाइन में लेने का विषय वस्तु ये जिम्मेदारी आपकी बनती थी। हमने आपको पूर्णिया बुलाया, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आप आए, स्वागत है। ज़रा याद कीजिए पिछले लेसन को, और सत्यापन के आधार से आप प्रेजेंस ऑफ टाइम को मैनेज करते हुए आए, स्वागत है इस धरती पर। और फिर मैं अपने धरती पर विश्राम करने की बात को लिखा, तो आपने हमारे गांव से सटे लादूगर स्कूल में आपने रात को विश्राम किया। मैंने 3 किलोमीटर की दूरी से उस रात में उसी गांव में ठहरा, लेकिन आपसे मिला नहीं, क्योंकि हमने मिलने की बात, सारे कार्य को संपन्न करने के बाद ही मिलने की बात लिखे थे कि अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय का इंतज़ार करें, क्योंकि मुझे समन केंद्र लेना था। जो आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे संभव नहीं है। ये बजट केंद्र से ही पास होना था और पास हो करके आपको दिया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार अपनी वाहवाही को लूटने के लिए आपको सही समय पर बजट का जो पैसा है वो अवेलेबल नहीं करवा सके। और ये सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित था और सामूहिक दृष्टिकोण से भी सही था, क्योंकि ये काम सबसे पहले ज़रूरी था। इसीलिए मैंने अपने लेसन में सबसे पहले ज़रूरी समझा कि हर वर्ग के, हर जातियां, हर समुदाय के नागरिक जिसके पास 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है और सारा काम पीछे होता रहेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है, उनके माता पिता मर जाते हैं, वो दफनाने के लिए या जलाने के लिए त्राहीमाम हो जाते हैं। ये मेरे आँखों का देखा हुआ है, खुद मेरे पास भी ऐसा अवेलेबल गांव में अवेलेबल नहीं है। तो एक पंचायत में मैंने 4 भाग रेखांकित किया था और केंद्र सरकार को भी कई 20 साल पहले लेसन दे दिया गया था, वो माननीय मनमोहन सिंह के टाइम में। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं इसको चर्चा का विषय बनाया और आपका भी ध्यान उस ओर नहीं गया, और राजनीतिक विषय वस्तु के दायरे में आपको ये कार्य को सबसे पहले आपको भी उठाना चाहिए था। आप इसमें फेल्योर हैं और केंद्र सरकार भी फेल्योर है। तो मैंने 2800 राज्य को कहा 2.39 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो मैंने बजट बना के कितना बजट आता है वो करने के लिए, लेकिन नहीं किया। अभी फिलहाल वो इंडिया को भारत, भारत के इंडिया में लगा हुआ है और 1400 करोड़ का खर्चा आता है। तो उसे कन्वर्सिंग करेंगे कि अगर 14 दूनी 28 होता है, 2800 करोड़ रुपए अगर लगा दें अब बजट में जो भी आता है, तो क्या काम नहीं हो जाएगा समन केंद्र का? ये छोटी छोटी बातें हैं। बुद्धि तो बहुत छोटी है, काम बहुत छोटा। बुद्धि भी छोटी और काम भी छोटा। बुद्धि लंबी होगी तो काम भी लंबा होगा। तो इस विषय वस्तु को लेकर के मैंने आपके पास चर्चा किया। जिस किसी लीडर को, जिस किसी सरकार को सीट बचाना हो तो समन केंद्र पहले जरूरी है। हर राज्य को, 28 राज्य या 29 राज्यों में सबसे पहले जरूरी है। ये मैं बार बार हर लेसनों में भी किया और आज मैं बोलकर भी जिक्र कर रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों को नदी नाले पर बसे हुए हैं, उनके पास 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है और उसके माँ बाप मर जाते हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे राम नाम शब्द करते हुए?
तो पता नहीं कितने बार राम नाम सत्य का बातों को मैंने लिखा भी, समझाया भी, बोल भी रहा हूँ। कई बार मैंने बोला, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। तो किसी का ध्यान नहीं तो जनता का भी ध्यान उधर नहीं जाएगा, ये सत्य है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।